नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और मुद्दा ये है कि मायावती ने मैनपुरी की अपनी रैली में मुलायम सिंह यादव को पिछड़ों का असली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नकली नेता बताया पिछड़ों का। आखिर ऐसा क्यों? इसकी पृष्ठभूमि में क्या क्या वजह हो सकती है, इस पर हम बातचीत करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं रितेश वर्मा जी, वो डिटेल बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस राजनीति का 2014 से कनेक्शन है। आपको याद होगा कि प्रियंका गांधी ने एक सभा में नीच राजनीति की बात की थी, जिसको कि तब वो पीएम नहीं थे, मोदी ने नीच जात से जोड़ दिया था और इस पे बढ़त ले ली थी। उस समय भी मायावती परेशान हुई थी। दरअसल है क्या कि उत्तर प्रदेश, बिहार जो उत्तर भारत का इलाका है, यहाँ पे नीची जात शब्द का इस्तेमाल जो सामान्य तौर पे होता है वो दलितों के लिए होता है। और मायावती कभी ये नहीं चाहती है कि उनके अलावा कोई दलित नेता उभरे या उनके वोट बैंक को खिसकाए। यही वजह है कि जब वो मैनपुरी में मिली और जब उन्होंने अपना भाषण दिया, 24 साल बाद मुलायम और माया एक मंच पे आए, तब भी उन्होंने इस बात का ख्याल रखा और मुलायम को सिर्फ पिछड़ों का नेता बताया। उसमें न तो अल्पसंख्यक शब्द जोड़ा और न जो उनका और वोट बैंक है वो भी नहीं जोड़ा। उन्होंने बहुत होशियारी बरती। तो 2014 के चुनाव में हुआ क्या था कि जो अभी अध्यक्ष हैं अमित शाह, वो यूपी के प्रभारी थे और वो रणनीति बनाने के माहिर माने जाते हैं। उन्होंने रणनीति ये बनाई थी कि मोदी की कास्ट को ओबीसी बना करके ओबीसी कार्ड खेला जाए, क्योंकि माना ये जाता है कि ओबीसी की संख्या 54% के आसपास है। लेकिन बताते हैं ये है कि इसमें आरएसएस और मोदी खुद ने इंटरफेयर किया था और उनको ऐसा करने से रोक दिया था, क्योंकि मोदी नहीं चाहते थे क्योंकि वो किसी जात विशेष से टाइप्ड हो। और आरएसएस तब तक एक दशक पहले अपने को जो टर्न किया है वो ये किया है कि छोटी बड़ी जातियों में नहीं बल्कि हिंदुत्व सब पे और हिंदू पे आ जाए, ताकि पोलराइजेशन में आसानी रहे। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी कभी भी किसी सभा में अपने को ओबीसी नहीं बताते हैं, या तो नीची जात का बताते हैं या चाय वाला बताते हैं। बाकी कब कैसे उनकी जाति ओबीसी की लिस्ट में जुड़ी और क्या उसको लेकर के विवाद है, इस पे रितेश जी बताएंगे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जाति है वो मोद घांची जाति है। और गुजरात में अलग अलग जातियों के नाम के आगे मोद लगा हुआ है, लेकिन मोद जिन जातियों के नाम के आगे लगा हुआ है वो मोटा तौर पे संपन्न जात के लोग हैं। उनको वहाँ पे सवर्ण जाति माना जाता है। तो मोद घांची 1994 तक 1994 तक ओबीसी नहीं था। और ये बहुत पहले नरेंद्र मोदी लोग ये जो कहते हैं, कांग्रेस में कई लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी जाति को ओबीसी में डाल लिया और वो तभी से 2014 जैसे लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे कि वो 14 का चुनाव लड़ेंगे और फिर अपने आप को ओबीसी के तौर पे पेश करके देश के सामने जाएंगे या उस नाम पे वोट हासिल करेंगे। तो इस आरोप में और दावे में सच्चाई नहीं है, क्योंकि 1994 में जब इस जाति को बक्सी कमीशन तो उसके पहले की बात है। पहली बार मोद घांची जो जाति है वो गुजरात के ओबीसी लिस्ट में शामिल हो गई थी 1994 में और 25 जुलाई 1994 को। ये शामिल होने की जो प्रक्रिया है, ये 70 के दशक में जब वहाँ पे बाबू भाई पटेल मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बक्सी कमीशन बनाया था, जिसको राज्य में अलग अलग जातियां जो ओबीसी में शामिल होने की मांग कर रही थी, अलग अलग जातियां, उनका स्टडी करके इकोनॉमिक स्टेटस का और बाकी चीज़ों का अपनी रिकमेंडेशन देनी थी। और 1978 में उन्होंने 1978 में बक्सी कमीशन ने 82 जातियाँ, गुजरात की 82 छोटी बड़ी जातियों का लिस्ट सरकार को सौंपा कि आप इनको ओबीसी बनाएं, जिसको लगभग आप मान लीजिए कि उन्होंने 78 में दिया और 94 में ये शामिल हुआ। तो लगभग 16 साल के बाद 25 जुलाई 1994 को गुजरात सरकार ने उनमें से 36 जातियों के जो रिकमेंडेशन उनको मिला था 82 का, उसमें सिर्फ 36 कास्ट को उस समय राज्य में ये मुख्यमंत्री थे छबील दास मेहता, कांग्रेस की सरकार थी। और जो इस समय कांग्रेस के नेता हैं, बिहार के प्रभारी हैं, उस समय उस राज्य सरकार में मंत्री थे शक्ति सिंह गोहिल। 2014 में जब विवाद हुआ प्रियंका गांधी के बयान के बाद, तो इन्हीं को पार्टी ने आगे किया था, जो ये सारे दस्तावेज खोज के लाए थे कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनने के बाद ओबीसी उनकी कास्ट बनी। ऐसा नहीं है, उसको टेक्निकली ऐसे समझिए कि 1978 में रिकमेंडेशन हुआ, 82 जातियों का रिकमेंडेशन हुआ कि इनको ओबीसी बनाया जाए। उसमें मोदी
जी की जो जात है मोद घांची वो भी शामिल था। 94 में वो गुजरात के लिए गुजरात सरकार स्टेट लिस्ट में आ गया। स्टेट लिस्ट में आ गया। ये जो और मोदी बने हैं मुख्यमंत्री 7 अक्टूबर 2001 को। सेंट्रल लिस्ट में भी मोदी जो घाची जाति है ये 6 सितंबर 2001 को शामिल हो गई। 6 सितंबर 2001 को वाजपेयी जी की सरकार थी। इससे मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सरकारें बड़े स्तर पर काम करती जब लिस्ट में शामिल हो रहा था। तो ये 6 सितंबर 2001 को सेंट्रल लिस्ट में भी मोद घाची जाति शामिल हो गई। इसका नोटिफिकेशन जो है रिवाइज लिस्ट, मतलब सेंट्रल की जो लिस्ट थी पहले से जो एग्जिस्टिंग लिस्ट थी उसको रिवाइज करके इन्होंने 2002 में 1 जनवरी 2002 को नया एक लिस्ट सरकार ने छापा। तो कांग्रेस में शक्ति सिंह गोहिल और बाकी लोग 2014 में जब प्रियंका गांधी की नीच राजनीति शब्द से एक विवाद खड़ा हुआ तो ये जो डिफेंस ले रहे थे कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे थे कि मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपना जाति को शामिल करा। ऐसा नहीं है, जाति उनकी 94 में शामिल हो गई, कि सेंट्रल लिस्ट में भी 2001 में शामिल हो गई, मुख्यमंत्री बनने से उनके 1 महीने पहले, ये अक्टूबर में बने, वो शामिल हो गई। तो ये आरोप यहीं पे लगता है, कहा यह जाता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स में केशुभाई पटेल का वहाँ पे दबदबा था। केशुभाई पटेल सवर्ण से आते थे, आज भी सवर्ण है पटेल, अभी तक बैकवर्ड का स्टेटस नहीं मिला है। तो इन्होंने जो यहाँ पे दिल्ली में बैठे हुए थे तो प्रयास करके ऐसा किया, ये भी आरोप लगते हैं। नहीं, 1994 में स्टेट लिस्ट में कोई डिस्प्यूट नहीं है। स्टेट लिस्ट में, जब स्टेट लिस्ट में कोई डिस्प्यूट नहीं है तो आप गुजरात के लिए तो ओबीसी हैं ही ना। बिल्कुल, गुजरात के लिए नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं और वो भी कांग्रेस की सरकार ने उनको ओबीसी में शामिल किया, उनकी जाति को। बिल्कुल। तो उस कांग्रेस को ये कहना, और उस कांग्रेस के नेता 2002 का ये 1 जनवरी का नोटिफिकेशन जो रिवाइज लिस्ट सेंट्रल ने पब्लिश किया वो दिखा के, तो आपको क्या लगता है कि मायावती क्यों उनको फर्जी और नकली ओबीसी बता रही हैं? ये सिर्फ राजनीति का एक रिमार्क माने या इसके पीछे यही वजह है? नहीं, उसकी सामाजिक तौर पे 2 वजह हो सकती है। पिछड़ापन जो है, दलित जो है, वो सामाजिक स्टेटस है, सामाजिक मसला है ये कि कोई दलित है या पिछड़ा है। वो जन्म से पिछड़ा होता है, वो जन्म से दलित होता है। जो दलित के घर में पैदा हुआ दलित होगा, जो ओबीसी के घर में पैदा हुआ ओबीसी होगा। तो मायावती जो ये टारगेट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नकली ओबीसी हैं और मुलायम सिंह यादव असली ओबीसी हैं। अखिलेश यादव ने भी वही कहा अपने भाषण में मैनपुरी में आज कि हम तो असली ओबीसी हैं, कुछ कागज़ वाले ओबीसी हैं। कागज़ वाले मतलब जिनका नाम बाद में जोड़ दिया गया, जिनकी जातियाँ बाद में जोड़ दी गई। मोदी जी के जाति के ओबीसी होने पे कोई विवाद नहीं है, वो ओबीसी है। 1994 से गुजरात में है और 2001 से मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने से 1 महीने पहले से सेंट्रल पूरे देश के लिए भी ओबीसी है उनकी जाति। लेकिन गुजरात में जो सामाजिक स्थिति है उसके हिसाब से जिनके इनकी जो जाति है मोद घाची, वो संपन्न मानी जाती है और एक तरह से सवर्ण बनिया इनको आप कह सकते हैं। और मोदी जी का जो परिवार है, जो निकटतम रिश्तेदार हैं, भाई बहन, इस तरह के सगे संबंधी, उनकी जो शादियाँ हुई हैं वो मोद वानिक में हुई हैं, तो जो वहाँ सवर्ण जाति मानी जाती है। तो मायावती के कहने का इशारा यही होगा कि मोदी जी जो हैं वो जन्मजात ओबीसी नहीं हैं, उनकी जाति को बाद में राजनीतिक वजहों से ओबीसी में शामिल किया गया। और हम लोग तो पैदाइशी ओबीसी या बैकवर्ड हैं या दलित हैं, जो भी हैं, हमने जन्म से। तो मोदी जी भी तो पैदाइशी ही हैं भाई। मंडल कमीशन से पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, पिछड़ों वाला झगड़ा, दलित वाला छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद, अब मंडल कमीशन की रिपोर्ट किसने लागू किया? बीपी सिंह ने लागू किया है। तो 1989 में लागू हुआ है, 90 में लागू हुआ है। तो उसके पहले तो सब सवर्ण ही थे, पिछड़ा हुआ चाहे सवर्ण हो। तो ये जो दावा करना कि मतलब आप अंतर निकालिए कि 1994 में गुजरात में आप लागू हो गए, आपके बीपीसी सरकार ने 1999 में 1990-91 में लागू किया है, तो वो तो आस ही पास की तिथि है। तो कहाँ से कागजी और कहाँ से असली? लेकिन वोटर को तो एड्रेस करना पड़ेगा ना, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के ओबीसी होने की चर्चा होती है। मोदी जी भी सीधे नहीं तो घुमा के ये बात करते हैं कि वो गरीब मतलब उस तबके से आते हैं जो कमजोर, हाँ, निचले तबके से आते हैं। हाँ। तो वो जो कोर वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी मतलब कुल मिला जुला के राजनीति ही है ना। राजनीतिक मसला है, राजनीतिक बयानबाजी है कि
आप ये कहें कि नरेंद्र मोदी जो है वो नकली ओबीसी ताकि वोटर को आकर्षित कर सके। कुल मिला के मकसद इतना है। कुल मिला के। तो मायावती जी का जो मकसद था वो ये साबित करना था कि मुलायम सिंह जी, चूंकि मुलायम सिंह की रैली के में आई हैं और उनके लिए वोट मांगने आई हैं, तो उनको पिछड़ों का नेता बताना था। इसलिए उन्होंने मोदी को नकली पिछड़ों का नेता बताया और मुलायम सिंह यादव को असली बताया। ये बताते समय वो इस बात का ध्यान रख रही थी कि बेशक वो मुलायम सिंह यादव की तारीफ करे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा शब्द निकल जाए जिससे ये मैसेज चला जाए कि निचली जाति या निचले तबके के भी नेता मुलायम सिंह यादव है या नरेंद्र मोदी है। तो वो वहाँ पे होशियारी 2014 से, जब से ये कार्ड खेला जाने लगा तब से वो करती आई हैं, वही होशियारी यहाँ पे भी उन्होंने की। लेकिन जहाँ तक जाति की बात है, जैसा रितेश जी ने क्लियर किया कि उनके जाति को लेकर के कि वो पिछड़ा है मोद घांची, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ये राजनीति है और राजनीति में ऐसा होता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।